एक बार एक संत से एक सज्जन ने कहा कि महाराज रावण के सचमुच 10 सिर थे क्या? महात्मा जी बोले हमें तो रावण आज तक मिला नहीं है और भगवान न करे कि कभी मिले, पर सदग्रंथों का प्रमाण है कि सिर 10 थे। पर उसके होंगे सिर 10, तुम्हें क्या परेशानी? उन सज्जन ने कहा कि हम बराबर यही सोचते हैं कि जब 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में, तभी तो 10 होंगे। कहा? तो कहा जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, तो उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? तो टेढ़ी ही रहती होगी। अच्छा चलो गर्दन टेढ़ी रखने की आदत भी पड़ जाए, पर वो जब रात को सोता होगा तो करवटें कैसे बदलता होगा? करवट कैसे बदलेगा? और कितना सुंदर संकेत है। संत जी ने कहा कि यह रावण की प्रवृत्ति का परिचायक है यह रूप। कहा कैसे? कहा कि जो अभिमान से भरे हुए विद्वान होते हैं उनकी गर्दन टेढ़ी रहती, कभी सीधी होती नहीं, टेढ़े। और सो तो सकते ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे को सुख से नहीं सोने देते तो वो स्वयं कहां सुख से सोए हमें। तो हनुमान जी ने समझाया और श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। क्या बोले? राम चरण पंकज उर्धर, लंका अचल राज तुम करहु। हनुमान जी ने कहा कि रावण, सिर तो तुम्हारे ठीक हैं, उर ठीक नहीं है। और सिर का संबंध समझ से है और उर का संबंध स्वभाव से है। मानो हनुमान जी कहते हैं कि बौद्धिक प्रतिभा तो तुम्हारे पास सामान्य व्यक्ति से 10 गुनी है, पर हृदय पवित्र है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, समझ ठीक है, स्वभाव बिगड़ा हुआ, हृदय को ठीक कर। यह ठीक नहीं है। रावण ने कहा कि यह तुम्हारी नकारात्मक सोच है। इतनी चीजें भरी हुई हैं, वो नहीं दिखाई दी तुम्हें? मेरे 10 सिर विद्वता से भरे हुए हैं, 20 भुजाएं बल से भरी हुई हैं, सैन्यागार सैनिकों से भरा हुआ है, शस्त्रागार शस्त्रों से भरा हुआ है, ग्रंथागार ग्रंथों से भरा हुआ है, और लंका का ये राज्य वैभव संपदा से भरा हुआ है, और इस लंका की सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र जल से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ भरा हुआ है। अब इतनी चीजें भरी हुई, एक आध चीज खाली बनी रहे तो क्या है? क्या बात एक की नहीं है, पर वो एक है कितना महत्वपूर्ण, यह भी तो सोचो। अच्छा आप ऐसे कल्पना करो जैसे कोई कहे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य, आंख बिल्कुल ठीक काम कर रही महाराज, कान बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चलते फिरते सभी अंग ठीक काम कर रहे, केवल एक अंग ने काम करना बंद कर दिया। किसने? का बस हार्ट फेल हो गया है। एक अंग काम न करे, हृदय काम न करे, तो बोलो आंख नाक कान हाथ पांव सब गड़बड़, एक ही तो है। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करे, महाराज तो कहे चलती है तो हवा से बातें करती, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान ऐसे लगे हुए, क्या कहना, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते वो एक कमी क्या है, तो धीरे से कहता मर गई। जब तुम रह गई क्या? हनुमान जी ने कहा कि रावण तुझे सब भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर हृदय में भगवान नहीं है तो सब बेकार है। शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम, ये भगवान शंकराचार्य का लिखा हुआ है।
शरीरम स्वरूपम सुतम व कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस्चारु चित्रम गुरोर पद्म रंगेर हरेर पद्म रंगेर मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब कुछ हो और भगवान के चरणों में मन न लगे तो फिर क्या है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं झूमत द्वार अनेक मतंग, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिनके दरवाजे पर मतवाले हाथी अनेक झूमते हों। झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जुरे मद अम्बु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते बढ़ जाते। भीतर चंद्रमुखी अवलोकते बाहर भूप खरे न समाते, और ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। ऐसे भी हुए तो क्या। और दूसरे पद्य में, ये कवितावली के पद्य हैं, और अद्भुत बात कही, कोई सुंदर हो बना रहे काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा कोई सुंदर हो, सूर्य भगवान की तरह कोई प्रतापी हो, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील चंद्रमा की तरह शीतल, गणेश से माने गणेश जी की तरह प्रथम पूज्य, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, सुख से मुनि सुखदेव जैसे महात्मा, शारद से वक्ता सरस्वती माता की तरह कोई वक्तृत्व कला में प्रवीण, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमस से अधिकाने। लोमस जी से भी बड़ी अधिक उम्र हो। लोमस जी एक जगह जा रहे थे, किसी ने कहा कि बाबा कुटिया, बोले बनाई नहीं। क्यों नहीं बनाई? छोटे सी जीवन के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा कि आपको पता है जीवन? हाँ पता है, हमारे शरीर में जितने रोम हैं जब सब झड़ जाएंगे उसी दिन ये शरीर छूट जाएगा। तो ये कब झड़ते हैं? दिन में कितने रोम झड़ जाते हैं? बोले दिन में तो नहीं। तो फिर महीने में? कब महीने में भी नहीं। कब वर्ष में? कब वर्ष में भी नहीं। फिर बोले जब महाप्रलय होता है तब एक रोम झड़ जाता है। अब कितनी बड़ी उम्र होगी। सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस से अधिकाने, हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी, बड़े विधि से ब्रह्मा से भी बड़े हों, और मघवा से महीप इंद्र जैसे राजा, हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, और ऐसे उभये तो कहा तुलसी जो पे जाने की जीवन राम न जाने। अगर भगवान का भक्त नहीं ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और हनुमान जी भी यही कह रहे, बनी रहे सोने की लंका, तू बना रहे बड़ा विद्वान। लेकिन भगवान में मन नहीं लगता, हृदय में भगवान की भक्ति का भाव नहीं तो सब व्यर्थ है। सुंदर राम की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है जीवन का। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे पे सब चीजें चढ़ी हों, अक्सर लोग मुर्दे पे कीमती चीजें चढ़ा भी देते हैं, और शायद इसलिए चढ़ाते कि ये तो ले नहीं जाएगा, चढ़ाने में क्या हर्ज है, चढ़ा दे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य जो उदय अस्तलो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। और जीवित कौन? श्री तुलसीदास जी की परिभाषा है, जीवित वो नहीं जिसकी श्वास चल रही है, जीवित वो नहीं, पर जीवित कौन? का जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान तई प्राणी। इसलिए रावण सारे अंग काम करें और हृदय न चले तो आदमी मुर्दा माना जाता है, और हृदय चलने लगे तो जीवन है, और हृदय में भगवान की चले विराज। तो कहा कि तुमने यही क्यों देखा? श्री हनुमान जी ने कहा तो कठिनाई क्या है तुम्हें? रावण बोला जितने लोग आए मेरी प्रशंसा करते गए, और आप आए तो आपने कहा कि ये गड़बड़ी है, तारीफ क्यों नहीं की? श्री हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन,
फोटोग्राफर दो तरह के होते हैं, फोटो खींचने वाले। एक तो होते हैं कैमरे के फोटो खींचने वाले, फिल्म बनाते ना, वीडियो फिल्म बनाते, फोटो खींचते हैं कैमरे का। अच्छा, दूसरा होता है एक्सरे का फोटो, एक्सरे। अच्छा, कैमरे को आपके बाहर के वेश से कोई मतलब नहीं, कैमरे को भीतर से कोई मतलब नहीं कि आप भीतर दुखी हैं कि सुखी हैं। कैमरा तो बाहर की फोटो खींचेगा, उसको आपके भीतर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, है ना, कैमरे वाले जो फोटो खींचते हैं, आइए नहीं आइए मेरा, तो कैमरे का फोटो खींचने वाला कैमरे को जिधर घुमा दे उधर लोग सावधान होने लगते हैं। जैसे ही कैमरा घूमता है, अच्छा कुछ लोग तो तुरंत सावधान होते हैं, कुछ लोग बगल वालों को पता नहीं लगने देते, पर फिर भी भले ही उन्हें वो फोटो कभी देखने को न मिले, लेकिन फोटो न बिगड़ जाए। अच्छा, कैमरे वाले भी बड़े अद्भुत हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विवाह होते हैं, बेटी विदा हो रही होती है, माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, हृदय का टुकड़ा विदा हो रहा, वो बेचारी रोती है, माता पिता उसको विदा करते समय रोते हैं। उसी समय हमारी ये कैमरे से फोटो खींचने वाले भाई साहब, माता पिता जरा इधर देखिए, अब वो देखें क्या वो रो रहे हैं। अच्छा, कम से कम इतने ही नहीं, फिर क्या कहते हैं, प्लीज प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। अब वो कह देगा मुस्कुराएं क्या, मन दुख से भरा है। तो वो क्या कहते हैं कि मन में भरी दुख भरा रहने दो, इसमें मन का फोटो आता ही नहीं है, मुक्का आता, भीतर रो आप तो मुस्कुराओ। तो कैमरे को आपके भीतरी भाव से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है कि खुशी के मौके पर फोटो खींचते हैं ऐसे, और मान लो आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेगा कि भीतर कुछ गड़बड़ी लगती है, एक्सरे कराओ। अच्छा, एक्सरे को आपके बाहर के जीवन से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसा कपड़ा पहने हैं, किस तरह ठाट बाट है, कुछ नहीं। वो तो जिस अंग में रोग की संभावना होती है, और डॉक्टर कहता है कि इस अंग का फोटो लो, एक्सरे जब फोटो लेता है तो भीतर की गड़बड़ी बता देता है कि ये गड़बड़ी है। और ये एक्सरे का फोटो कौन लेता है, डॉक्टर। और डॉक्टर को पुराने समय में क्या बोलते हैं, वैद्य। और हमारी आध्यात्मिक भाषा में वैद्य कौन का, सदगुरु वैद्य। और हनुमान जी कौन का, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वैसे भी सदगुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हनुमान जी मानो कहते हैं कि शंकर भगवान तुम्हारे सदगुरु हैं, वही रूप बदल कर आए हैं, और तुम्हारी एक्सरे रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख रहे हैं कि भीतर गड़बड़ी है, इसका इलाज कराओ, भीतर गड़बड़ी है। और सचमुच वैद्य ने बताया कि हृदय खराब है, एक्सरे रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ आया है, तो इलाज क्या है। हनुमान जी बोले इलाज यही है, राम चरण पंकज उर धरहु राम चरण पंकज। लंका अचल राज तुम